सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए कहे कि हिंदू बाहुल्य है, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य। यहाँ पे राजा भैया किस चीज़ की बात करते हैं कि वो कायर लोग थे, इन्होंने क्या पाकिस्तान से जाकर के युद्ध लड़ा है। अगर खोज होने लग जाए ना तो इनके ऐसे ऐसे रिश्ते मिलते हैं, इनके ऐसे जिन मुसलमानों की बात कर रहे हैं आरएसएस में जाकर के देखिए, हिंदुओं को जाकर के देखिए, बड़े बड़े नेताओं की बेटियां उन मुसलमानों के घरों में ब्याही गई हैं। ये इनका दोहरा और डबल स्टैंडर्ड है। इस देश में सब नागरिक है, संविधान है, संवैधानिक तंत्र से सब चलता है। कोई राजा भैया नहीं है, कोई प्रजा भैया नहीं है। क्या राजा भैया लगा रखे हुआ, उसका नाम है रघुराज प्रताप सिंह, जो एक विधायक है मामूली सा। जैसे 403 विधायक है उत्तर प्रदेश में, से एक विधायक है। अब इसके पीछे राजा भैया क्या है राजा भैया? ये काफी वीर कौम है। इनकी वीरता सिंधिया ने दिखा दिया है। जो सिंधिया परिवार है उसका इतिहास जाकर के पढ़ लीजिएगा कि ये कितने वीर रहे हैं, कितने युद्ध रहे। राजा भैया अपने जिंदगी में कितना युद्ध लड़े हैं, कितने तलवारबाजी किए हैं, क्या बताइए कितने युद्ध लड़े हैं? 4-5 युद्ध लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? अरे 0 युद्ध लड़े। सुनिए इनके पूर्व राज करते थे, राजा बनते थे। जो उन्होंने बोला है कि ऐसी जो भी दूसरे लोग तलवार के दम पे सलवार पहन लिए, जो बदल गए वो कायर हैं। तो क्यों बदले? जब आप शोषण करोगे, जब उनके साथ ज्यादती करोगे, आप उनके पीड़ा करोगे, और जब एक ऐसा धर्म बगल में ही खड़ा रहेगा कि वो आपका वेलकम कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति मस्जिद के पहली कतार में गरीब है, अगर वो नमाज पढ़ रहा है, और कोई अमीर व्यक्ति आ गया अगर उसके पीछे, तो उसको हटाएगा नहीं, उसके पीछे ही खड़ा रहेगा और उसके पीछे से ही नमाज पढ़ेगा। सनातन अगर कमजोर हुआ तो संविधान भी नहीं रहेगा। बहुत लोग देखे हुए हैं आप, नारा लगाओ थी जय संविधान जय संविधान। अरे संविधान ही बड़ी आए कहे कि हिंदू बाहुल्य है, हिंदू राष्ट्र भारत। जिस दिन भारत हिंदू बाहुल्य नहीं रह जाएगा उस दिन संविधान को फाड़ के कहां फेंक देंगे ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आज जिस रूप में भारत है वो इसी वजह से है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य। आज चर्चा करने के लिए आया हूँ जिस तरह से योगी जी और उसी समय उत्तर प्रदेश के जो राजा भैया हैं उनको कहा जाता है कि रघुराज प्रताप सिंह। आज में उनका बयान आया है, देश में बड़ा चर्चा है कि आखिर राजा भैया कह रहे हैं कि जब तक सनातन है तो संविधान का रक्षा हो रहा है। तो मैं उनसे हमारे साथ आदर्श गौतम है, इनसे समझूंगा कि आखिर ये क्या समझते हैं, क्या वाकई में जब तक सनातन है तब तक ही संविधान है, अगर सनातन नहीं रहे तो संविधान नहीं रहेगा। और दूसरी बयान उन्होंने दिया कि जो मुसलमान बन गए वो असल में देश के कायर थे और हम बहादुर लोग हैं जो आज हिंदू हैं। तो इनसे समझूंगा कि आखिर ये बहादुर तो देश क्यों गुलाम रहा हज़ारों साल तक। आदर्श जी, आप राजा भैया का बयान तो सुना होगा आपने। वो कह रहे हैं कि ये जो संविधान है तब तक जिंदा है जब तक सनातन है, नहीं तो कब किसको फाड़ के फेंक देते। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, बिल्कुल उन्होंने सही बोला कि जब तक सनातन जिंदा है तब तक मनुस्मृति वाला संविधान भी जिंदा है। जिस दिन सनातन मरेगा उसी दिन मनुस्मृति का संविधान मर जाएगा। जहाँ तक बात है इस देश की संविधान की, जिस देश के संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। बाबा साहब अम्बेडकर उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा हुआ जो संविधान है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में लिखा गया है, वो संविधान कभी नहीं इस देश से जाएगा। भले ही वो मनुस्मृति की बात कर रहे थे क्योंकि ऐसे मनुवादी लोग हैं। अगर वो भारत के संविधान की बात कर रहे हैं तो समझ ले जाइए कि जो इस देश का जो मनुवादी वर्ग है, जो इस देश का जो कि संविधान को नहीं मानता है, ऊपर से तो कहता है कि हम संविधान मानते हैं लेकिन अंदर से संविधान नहीं, मनुवादी लोग हैं। ऐसे लोग हर जगह भरे हुए हैं। चाहे आप जुडिशरी में चले जाइए, चाहे आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, चाहे सोशलिस्ट में चले जाइए, हर जगह पे ऐसे मनुवादी लोग भरे हुए हैं। ऐसे मनुवादियों की डर
डर और पीड़ा दिखाती है, उनके अंदर की जो डर है ना वो अब जुबान पे आ रही है। आपने देखा होगा बृजभूषण को, जब यूजीसी के मामले में बृजभूषण जाकर के पब्लिक में रो रहा था कि अब मुसलमानों को और क्षत्रियों को सताया जा रहा है। अच्छा, अभी तक तो क्षत्रियों को नहीं सताया गया, अब क्षत्रियों को सताया जा रहा है। तो ये उनके अंदर का डर है जो दिखा रहा है कि ये लोग कितना डरे हुए हैं और कितने भयभीत है। उनके अंदर से जो अंदर बैठा हुआ था डर, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के जो उन्होंने जुर्म ज्यादती किया है। आपको एक बात बता दूं, स्वामी विवेकानंद ने बोला है, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग जिस है ना, जो दलित समाज के लोग हैं, अगर जिस दिन वो जागरूक हुए, ठीक है, जिस दिन वो जागरूक हुए, जिस दिन वो इस समाज से अपने हक और अधिकार की बात करेंगे और जिस दिन अपना हक छीनेंगे वो लोग, इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी, आकाश से लेकर पाताल तक कहीं ज़मीन नहीं मिलेगी 1 इंच इनको छुपने के लिए। ये वो डर है जो राजा भैया के मुंह से निकल रहे हैं, उनके अंदर डर है। डरे हुए लोग हैं। क्यों डरे हुए लोग हैं? क्योंकि इन्होंने हमेशा से तो शोषण किया। ना तो SC ST OBC समाज के पास ना तो ज़मीन है, ना उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है। तो अब ये लोग, चूँकि इनकी संख्या बहुत बड़ी है और इनके पास किनकी संख्या? SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या बहुत बड़ी है और इनके पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है एजुकेशन। शिक्षा के दम पर जब ये जागरूकता फैल रही है, जब लगातार इस सरकार के, मनुवादी सरकार होते हुए भी जब लगातार विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद इनका ये डर सामने आ रहा है। और जहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर इस देश में संविधान नहीं वो जो सनातन नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा। हम राजा भैया से पूछना चाहते हैं, अमेरिका में क्या है? अमेरिका में सनातन है क्या? यूरोप के जितने भी देश हैं, 35-36 देश, वहाँ पे सनातन है क्या? अफ्रीका में सनातन है क्या? या किसी नॉर्थ ईस्ट में सनातन है क्या? लेकिन उन जापान में सनातन है क्या? नहीं है ना। किसी भी देश में तो सनातन आप नहीं मानते कि सनातन संविधान का रक्षा कर रहा है? सनातन कर रहा है, मनुवाद का रक्षा कर रहा है। जो मनुस्मृति है, जिसको वे मनुवादी लोग अपने आप को संविधान मानते हैं, जो वो अंधे बाबा हैं, उनका नाम मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, अगर आप याद दिलाएं तो। उस अंधे बाबा ने बोला है कि रामभद्राचार्य ने बोला कि मनुस्मृति इस देश का पहला संविधान है। वो मनुस्मृति खत्म हो जाएगा, वो उनका संविधान, सनातन नहीं रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा। इस देश का संविधान अटल था और अटल रहेगा। और जिस समुदाय की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि ये समुदाय के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे संविधान नहीं लागू होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल 370 उसी जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया गया और उस जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से संविधान आज लागू है। आप किसी भी देश में चले जाइए, उस देश में, अमेरिका में संविधान लागू, वहाँ पे सनातन है नहीं है। तो ये इनका डर है, जो इनका वर्चस्व था धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और ये 27 का जो इलेक्शन है उत्तर प्रदेश में, ये बौखलाहट दिखा रही है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले थे। पंचायत चुनाव को टाला गया क्योंकि ये पंचायत चुनाव हार रहे थे। एक ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, BDC का जो ब्लॉक लेवल पे होता है, और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। वो चुनाव एक त्रिस्तरीय चुनाव, चतुर्थ स्तरीय चुनाव, ये हार रहे थे। और उस हार का डर इनके दिल में ऐसा बैठ गया कि चुनाव को ही इन्होंने टाल दिया। तो ये कब तक टालेंगे, ये वो भी सोच रहे हैं कि हम कब तक टालेंगे। अब ये तानाशाही हमारी चल नहीं रही है, जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और जैसे ही 27 में इनकी सरकार जाएगी, उत्तर प्रदेश में इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। तो बौखलाहट और डर, वो जो चूंकि वोट बैंक, SC ST OBC का वोट बैंक सवर्णों के साथ जुड़े, हम एक बार और कमल की सरकार बना सके। अब ऐसा नहीं होने वाला है। युवा जाग चुका है। वो नीट हो, चाहे UGC हो, चाहे वो लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो हर तरीके से भुगत चुका है। अब वो इस चीज़ से अलग हो गया है कि आप कुछ भी बोलते जाइए, आपके पीछे वो भागते जाएगा। अब वो भेड़ नहीं रहा है SC ST OBC के युवा। राजा भैया को आप डर कर रहे हो। राजा भैया ऐसे शख्स हैं कि उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता, आप कह रहे डरने वाले हैं। वो मैंने देखा है कि वो कितने बड़े शख्स हैं। जब मायावती की सरकार थी तो चू नहीं बोलते थे, उठा के जेल में डाल दिया गया था। और फिर वही बात आ गई ना कि इस बार अखिलेश यादव भी खिलाफ, मायावती भी खिलाफ, और जो एक भावी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत संभावना है कि चंद्रशेखर बन सकते हैं। चंद्रशेखर अगर बन गए तो फिर राजा भैया का, काले तो राजा भैया का डर है और किसी को डर नहीं है। लेकिन ये राजा भैया का डर दिखा रहा है कि अगर
अगर इस देश उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार गई तो ये जेल में गए, क्योंकि आप देखिए उनके, अगर हम पर्सनल मैटर में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन एक बार जाना चाहते हैं, एक बार बता देते हैं आपको कि उनके पर्सनल मैटर में भी उनके घर की स्थिति सही नहीं है। पत्नी से झगड़ा चल रहा है, पत्नी और बेटियों से झगड़ा चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो वो उधर से तो फंसे ही है, और उनको बचा रही है कौन? ये भाजपा की सरकार बचा रही है। जैसे ही ये सरकार जाएगी उधर से भी फंसेंगे और इधर से भी फंसेंगे वो, इसलिए वो उनका डर दिखा रहा है ताकि SC ST OBC के लोग उनके साथ जुड़े, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब कुंडा का जो गुंडा था ना वो जीरो बनेगा, वो कुंडा का जो गुंडा है अब वो मिट्टी में मिल जाएगा और वो गुंडाई सारी खत्म हो जाएगी। एक हम लोग साफ सुथरी और संवैधानिक सरकार बनाएंगे जो उत्तर प्रदेश में संविधान लागू करेगी, जो नफरत नहीं सिखाएगी, जो हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, दलितों को सवर्णों से नहीं लड़ाना सिखाएगी। वो संविधान की बात करेगी, न्याय की बात करेगी, समता समानता बंधुता की बात करेगी। ऐसी सरकार जो 2027 में बनने जा रही है, उसका खौफ है इनके अंदर, जो बातें बाहर आ रही हैं। सर वो कह रहे हैं कि हम ऐसे बात नहीं कहें, हमारी बात को तोड़ मरोड़ करके आप लोग बता रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ट्रेंड चला है, जिसको देखो वो कुछ भी बोल देता है, और जब उसकी ट्रोलिंग होने लगती है कहते हैं हमारी बातों को तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। अभी आपको बता दें JNU में जो JNU की VC हैं शांति श्री धुलीपुड़ी जी, पंडित जी, उन्होंने बोला कि SC ST के लिए उन्होंने बोल दिया कि ये जो ब्लैक्स हैं, दलित हैं, ये विक्टिमहुड प्ले करते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का भी एक जज, अब मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, कोर्ट का सम्मान करता हूँ, मेरी आस्था है उसमें, लेकिन उसमें बैठे मनुवादी जज जो घरों में मनुस्मृति पढ़ते हैं और कोर्ट में आकर के उसी मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश करते हैं, ऐसे जज जो बयान दे देते हैं कि इस देश के जो बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो कॉकरोच हैं, उसके बाद से कहते हैं कि हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। फिर आपने बोला कि राजा भैया ने बोला कि हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो ये इनका मतलब एक वो चल चुका है, एक वेब चल चुका है कि आप कुछ भी बोल दो, गाली दे दो, अपमान कर दो, उसके बाद से आप बोल दो कि मेरी शब्दों को तोड़ मरोड़, क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया? आपने नहीं बोला है कि इस देश में अगर सनातन नहीं रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा, इसमें क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है? ये सीधी सीधी तो लाइन है, इसका सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है हमें, हम पागल नहीं हैं। ये सर बहादुर कौम है, ये क्या कहते हैं, हिंदू से मुसलमान नहीं बे, जो मुसलमान बन गए, सिख बन गए, जैन बन गए, बौद्ध बन गए, ईसाई बन गए, ये कायर कौम है। ये काफी वीर कौम है। इनकी वीरता सिंधिया ने दिखा दिया है। जो सिंधिया परिवार है उसका इतिहास जा करके पढ़ लीजिएगा कि ये कितने वीर रहे हैं, कितने युद्ध रहे। राजा भाई अपने जिंदगी में कितना युद्ध लड़े हैं, कितने तलवारबाजी किए हैं, क्या बताइए, कितने युद्ध लड़े हैं? 4-5 युद्ध लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? अरे 0 युद्ध लड़े। सुनिए, इनके पूर्व राज करते थे, राजा बनते थे। जो उन्होंने बोला है कि ऐसी जो भी दूसरे लोग तलवार के दम पे सलवार पहन लिए, जो बदल गए वो कायर हैं, तो क्यों बदले? जब आप शोषण करोगे, जब उनके साथ ज्यादती करोगे, आप उनके पीड़ा करोगे, और जब एक ऐसा धर्म बगल में ही खड़ा रहेगा कि वो आपका वेलकम कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति मस्जिद के पहली कतार में गरीब है, अगर वो नमाज पढ़ रहा है, और कोई अमीर व्यक्ति आ गया अगर उसके पीछे, तो उसको हटाएगा नहीं, उसके पीछे ही खड़ा रहेगा और उसके पीछे से ही नमाज पढ़ेगा। अगर ऐसी सामाजिक व्यवस्था वाली अगर कोई धर्म आती है तो उसको क्यों नहीं अपनाएंगे लोग? इस्लाम अपनाने वाले लोग प्रगतिशील सोच के थे, वो छुआछूत भेदभाव को मिटाने वाले लोग थे, वो जातिवादी मानसिकता के लोग नहीं थे। असली सच्चे बहादुर वही लोग थे जो मुसलमान बन गए। यहाँ पे राजा भैया किस चीज़ की बात करते हैं कि वो कायर लोग थे? इन्होंने क्या पाकिस्तान से जाकर के युद्ध लड़ा है? अगर खोज होने लग जाए ना तो इनके ऐसे ऐसे रिश्ते मिलते हैं, इनके ऐसे, जिन मुसलमानों की बात कर रहे हैं, RSS में जाकर के देखिए, हिंदुओं को जाकर के देखिए, बड़े बड़े नेताओं की बेटियां उन मुसलमानों के घरों में ब्याही गई हैं। ये इनका दोहरा और डबल स्टैंडर्ड है जो राजा भैया। आदर्श जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ये इतना उनके गुलाब नहीं, आप सवाल तो ले, मैं अगर लग रहा है कि आप उन्हीं से पैसा लेकर के आए हो, उन्हीं की फंडिंग लेकर आए हो, सिर्फ राजा भैया करे जा रहे हैं। नहीं, राजा भैया के नाम से जाने जाते हैं राजा भैया। इस देश में जब से संविधान लागू हुआ है ना, कोई राजा नहीं है। हाँ, इस देश में कोई प्रजा भी नहीं है। इस देश में सब नागरिक है, संविधान है, संवैधानिक तंत्र से सब चलता है। कोई राजा भैया नहीं है, कोई प्रजा भैया नहीं है। क्या ना राजा भैया लगा रखे हुआ? उसका नाम है रघुराज प्रताप सिंह, जो एक विधायक है मामूली सा। जैसे 403 विधायक है उत्तर प्रदेश में, वैसे एक विधायक है। अब इसके पीछे राजा भैया क्या है? राजा नहीं, मैं कह रहा हूँ, अरे सुन लो, अरे सवाल तो ले लो, अपने दम पे एक सांसद ही नहीं। मेरा सवाल तो ले लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर इतने बहादुर थे तो हजारों साल तक गुलाम क्यों रहा देश?
ये सवाल तो आप राजा भैया से पूछना चाहिए ना, जो राजा भैया से फंडिंग लेकर के आए हो, कि आप इतने बड़े अगर वीर थे, इतनी तलवारें आपकी बजती थी, आपने मुसलमानों के डर से आपने उन तलवारों के दम से सलवार नहीं पहना, तो क्यों आप गुलाम रहे? आप गुलाम रहे गुलामों के, जो ऐबक वंश था, उसके बाद से खिलजियों के, तुगलकों के, मुगलों के, अंग्रेजों के, सबके तो गुलामी रहे हो, और आज भी आप गुलाम हो।